मेटल कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है इज नथिंग बट ऑर्गेनिक प्लस मेटल. ऑर्गेनिक से हम एक ही बात समझ में आते हैं, कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड. नाउ इट हैज सम टाइप्स. पहला है आयनिक, जैसे तुम्हारा R माइनस Na प्लस है, तो R क्या है? कार्बन चेन, और वो Na प्लस. तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है? आयनिक बॉन्ड ही बन रहा है. कहाँ आता है ये? कौन सी रिएक्शन? दूसरा वाला इग्नाइट रिएजेंट है RMGX. R माइनस Na प्लस कहाँ आता है? सर वो हाइड्रोलिसिस डिटर्जेंट में सोप में भी आता है. इसमें तो RCO माइनस आता है ना. और वो ज्यादा होता है सोप होता है. R कहाँ पे? वुड्स रिएक्शन. यस यार, वुड्स रिएक्शन में तो रेडिकल बनता है ना. बेसिकली R माइनस जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पे ही बनता है, जिसका एग्जांपल लास्ट में दे दिया. इसी को अगर तुम ऐसे लिख दो R डैश माइनस Na प्लस, एक ही बात होगी. तो R माइनस जो है ट्रिपल बॉन्ड में बनता है बेसिकली, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन रहता है वो एसिडिक रहता है. क्यों रहता है एसिडिक हर्षगुप्ता? sp कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए. ये कौन सा रिएजेंट है, कहाँ पे आता है कुछ ऐसा? नहीं आ चुका है हाइड्रो. क्या 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 किसने बोला? अरे सही बोल रहे हो. नहीं वो अलग है. मुझे लगा गिलमेंस रिएजेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं. इसमें सर R2CuLi गिलमेंस रिएजेंट, कोरिया ऑफ सिंथेसिस. तो उसमें हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब जाके हमारा गिलमेंस रिएजेंट बनता है. एनीवे चलो ये सब छोड़ो. नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल बेसिकली. तो इसका क्या डाइमर बनता है, इसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका डाइमर एक तरीके से वो वाला बन रहा है, बनाना बॉन्ड की तरह. लिख लो ये स्ट्रक्चर बना लो, फटाफट बनाओ. क्या कर रहे हो? लिखो लिखो ये सब चीजें. इसका हाइट कम हो गया है. हाँ सर, सर बोल रहे डन. अच्छा नेक्स्ट है पाई कॉम्प्लेक्स. अच्छा पाई कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? बेसिकली पाई बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व रहता है. तो पाई कॉम्प्लेक्सेस पहला जो है दैट इज जी सॉल्ट. तो जी सॉल्ट जो है वो काफी फेमस है ना. तो यहाँ पे 3 Cl है और यहाँ पे ये इथाइलिन है C2H4. तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है
वो इन्वॉल्व। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है कि कोई एक कार्बन कनेक्टेड नहीं है, तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कनेक्टेड। देखो ये कनेक्शन कैसे है, ये तो ओरिजिनल है, बट अगर हम इसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मॉडिफाई करके अपन देखना चाहें तो इट इज लाइक दिस। अब ये मत बोल रहे कोऑर्डिनेट क्या नाम 5 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड ही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्टेड है, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, है ना, बनाने के लिए। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे नीटा 2 लिखा हुआ है, तो 2 जो है दैट 2 इज नंबर ऑफ कार्बन्स इन्वॉल्व पाई बॉन्ड में, ठीक है। तो जैसे एक पाई बॉन्ड के लिए 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 आ गया बेसिकली, ठीक है। तो नीटा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड बेसिकली, ठीक है। नाउ 2 कार्बन, ठीक है, तो ये हो गया जी सॉल्ट। लिख लो, पहले इसको लिख लो, चलो। प्लैटिनम के वैसे भी सारे कंपाउंड्स प्लैटिनम। गौरव तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ? तुम सारे क्लासेस आ रहे थे, सारी क्लासेस अटेंड किए हो ना कोऑर्डिनेशन की? ऑनलाइन में अभी हाँ अंकित सिंह, तुम पहले क्यों नहीं आ रहे थे क्लासेस? सर मैं गीत सुनाते रहा हूं। क्या वो गीत सुनाते रहा? ये कहाँ? सोमनाथ? तो वहां पे पूजा कर रहे थे क्या? मतलब वहां से आना फिर। हाँ तो अभी आ गए हो यहाँ पे। तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? तुम यहाँ पे क्या? अच्छा तुम्हारे साथ रह रहे हो? तो तुम्हारे आसपास और कोई सेंटर नहीं है आकाश का वहाँ पे? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? कहाँ पे? गोधरा। अच्छा गोधरा में। अच्छा गोधरा में कोई आकाश का सेंटर नहीं है? ये भी वही। कितना दूर है यहाँ से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। तुम वहाँ से अप डाउन करते हो? नहीं, अप डाउन करता रहता है। आप यहाँ से पहले अप डाउन करते थे? हाँ, मतलब एक पहले हम अप डाउन ही करते थे, लेकिन फिर अभी यहाँ पे घर देख के तो तुम तीनों साथ में रहते? नहीं, ये अलग रहता है। हम लोग मुझे प्रॉपर्टी अच्छा ये मेरा रिच पीपल बंगलो में रहते। विलास। एनीवे अच्छा नेक्स्ट है, ये भी सारे के सारे कंपाउंड स्ट्रक्चर जो है ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है फेरोसिन। अच्छा फेरोसिन में क्या है, तुम्हारा ये एरोमेटिक कंपाउंड, 2 पाई बॉन्ड और एक बेसिकली नेगेटिव चार्ज। तो दैट नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। तो हम किस तरीके से लिखते हैं इसे? इस तरीके से लिखते हैं, रेजोनेंस करवा के, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा तो ये कनेक्टेड है Fe2+ के साथ। नाउ हियर 5 कार्बन्स आर इन्वॉल्व, तो नीटा 5 आ गया, ठीक है। C5H5 ट्वाइस, ये फेरोसिन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा इसका वो निकालो, EAN निकालते हैं, चलो। So for the pi complexes EAN निकालने के लिए we count pi electrons,
लाइक पहले हम क्या निकालते थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई कंपाउंड तो हम 2 ऐड कर लेते थे। तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रहा है उससे हम जज करते हैं। जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ, आयरन कितना हो गया 26, 2 तो चले गए बेचारे के, +2 में आ गया, प्लस कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 5 हर्ष के बताओ, तुम बताओ क्या, 2 5 और 4 क्या डिसअपॉइंट कर दिया तुमने। सर 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक ऊपर 12 कैसे, 6 ऊपर 6 नीचे 6 कैसे है, सर 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर वाला है। वेरी गुड वेरी गुड, पहले गलत क्यों बोले, सर मैं खाली बॉन्ड काउंट कर डायरेक्टली है ना हवा में। अच्छा ठीक है, तो ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, ये काउंट क्यों नहीं कर रहे यार, नेगेटिव चार्ज ये कौन काउंट करेगा, डिलोकलाइज है ना, ये तो काउंट होगा। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन नीचे है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 + 6, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 कैसे हो, मैंने क्या पूछा तुमसे, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड ये सब कुछ भूल गए तुम लोग ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सच सच सब गायब है ऑर्गेनिक में। रेजोनेंस है तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में ही काउंट होगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर इफ इट इज इन्वॉल्व्ड विद रेजोनेंस, इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही काउंट होगा। वो जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा कितना है, 6 आया है। समझ में आया कि नहीं है? हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के बदले पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे इफ पाई कॉम्प्लेक्स इज देयर। नेक्स्ट है डाई बेंजीन क्रोमियम। यहाँ ऊपर बेंजीन है, नीचे बेंजीन है, क्रोमियम है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसका ईएन भी निकाल लो, सिंपल है, इसका ईएन भी निकल आएगा। 24 + 6 + 6 36, आगे सिंपल। कोई डाउट है तुमको, लिखो फिर। ये सब लीनियर स्ट्रक्चर ही होता है। प्लेन में एक ही प्लेन है सर। लीनियर नहीं हुआ तो लीनियर क्यों बोल रहे हो तुम? मतलब प्लेनर नहीं होता। प्लेनर, प्लेनर तो होगा तभी तो रेजोनेंस होगा। और वैसे भी रिंग वाले सब प्लेनर ही तो होते हैं, मतलब एरोमेटिक वाले। जो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अच्छा वो तुम बोलो डेंसिटी, वो तो तुम्हारे बेसिकली अब एक ही बॉन्ड काउंट करेगा ना इसको। डन। नेक्स्ट आता है टॉपिक सिनर्जिक बॉन्डिंग। यार इसको समझ नहीं आता। सिनर्जिक बॉन्डिंग, अरे सिनर्जिक बॉन्डिंग से पहले हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। क्लासिकल लिगेंड्स बेसिकली वो लिगेंड्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, सिंपल तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, जस्ट लाइक जो हमने लिगेंड्स अभी तक पढ़े। दूसरा आता है नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, जो क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं, at the same time they accept electron pair from metal in their vacant orbital, and that vacant orbital could be d or could be abn, anti bonding orbital, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल वाला तो सिंपल है, नो बैक बॉन्डिंग, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नॉन क्लासिकल में वो क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं और बाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कार्बोनिल
नाइट्रोसिल और N2 इनमें क्या है, पाई स्टार खाली है तो पाई स्टार में लेते हैं। PPH3 है, PR3 है, इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये वेकेंट डी में लेंगे। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, दीज आर लुईस लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह भी behave करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी रहे हैं। लिख, फटाफट लिखो। सर वो PR3 P फॉस्फोरस है, R तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है। डन, फटाफट लिखो यार। तुम्हारा आज भी मैथ्स की क्लास है क्या? कोई नहीं, मैं एक्सटेंड करूंगा थोड़ा सा। इंटीग्रेशन चल रहा है। कितने चैप्टर बाकी है मैथ्स? डेफिनेट बाकी है कैलकुलस में, और एरिया अंडर द कर्व बाकी है, और फिर अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी बाकी है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में 3 और अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी और थ्री और वेक्टर जब वेक्टर 3D हो तो 1 महीना लग ही जाएगा, 20 दिन तो लग जाएंगे फिर। हो गया सर। अब हम बढ़ते हैं बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लिख लो पहले, चलो एक बार फटाफट लिख लो, इसको आ जाने दो। अरे कुछ दिन में छुट्टी पे हूँ 18 के बाद से, तो ये कोऑर्डिनेशन का पैकेज कंप्लीट कर लेना पूरा। स्टीरियो केमिस्ट्री, इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले छोड़ देना क्वेश्चंस, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले छोड़ देना। ज्योमेट्रिकल करा के जाऊंगा कल में, बट ऑप्टिकल नहीं हो पाएगा। ऑप्टिकल तो खैर बाद में करना पड़ेगा। सर 18 से 18 मॉर्निंग नहीं, मैं आऊँगा 24 से क्लासेस रिज्यूम करूँगा। 3 दिन की क्लासेस नहीं रहेंगी, 2 दिन तो तुम्हें ये करना है। 23rd को तुम्हारा टेस्ट है, 23rd को कोऑर्डिनेशन का ही टेस्ट ले लेता हूँ ना। ओके सर। तुम्हारा यूट्यूब भी तो आ रहा है ना? तो सर ये वेडनेसडे ही है। तो उसी का टेस्ट लो ना, कोऑर्डिनेशन का, या फिर कोई और चैप्टर का टेस्ट लेना, उसी का ही। उसका लेना था क्योंकि फिर टर्म टेस्ट अच्छा, टर्म टेस्ट में क्या आ रहा है?
टाइम डी ब्लॉक और ये अभी जो यूटी में आ रहा है हमारे वो डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक हो गया ना टीम में दिया कोऑर्डिनेशन का टेस्ट रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। वैसा डी ब्लॉक तुम कौन सी स्कूल से? और मैं केवी केवी। केवी स्कूल में बिना पूछे क्लास से निकल जाते। कैसा केवी स्कूल में बिना पूछे क्लास से निकल जाते। तुम तो बिना पूछे नहीं। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। अरे यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो आगे नीचे। अरे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो है, इफ यू सी कार्बोनिल कंपाउंड के पास, कार्बोनिल के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। उसका एमओटी कॉन्फ़िगरेशन जो है सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2, और ये लास्ट के दो एंटी बॉन्डिंग, लास्ट के दो क्या होता है, पाई 2px स्टार एंटी बॉन्डिंग जो है वो वीकेंट है। ठीक है, अभी क्या है, कार्बोनिल में कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो मेटल के साथ बॉन्ड बना है। ये वाला देख रहे, ये वाला जो बेसिकली बॉन्डिंग है ये सिग्मा बॉन्डिंग है, जिसमें कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, मेटल के डी ऑर्बिटल, ये देखो डी ऑर्बिटल मेटल का इस तरीके से बनाया हुआ ना, ये मेटल का डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनिल का जो वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई वाला, पाई स्टार वाला, उसमें वो ट्रांसफर कर रहा है। यहां पे देख रहे हो ये पाई, ठीक है, तो ये इसको दे रहा है बेसिकली, और क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सर वो लोन पेयर भी 14 इलेक्ट्रॉन से वैसे ही, वो जो लोन पेयर उसने दिया वो भी 14 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर मेटल दे रहा है। नहीं नहीं, वो कार्बन के लोन पेयर की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो पाई 2px से इससे जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना। सिग्मा से पीछे आता है ना 14 इलेक्ट्रॉन, N2 में भी तो पीछे ही आता था, O2 से उल्टा होता है। 2121 हम यूज करते हैं 14 तक, फिर 1221 यूज करते हैं, राइट। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आएगा सिग्मा 2pz2, ठीक है। बोलो किसी को डाउट है कि ऑनलाइन में? श्रेष्ठा समझ में आया तुमको? यस यस। अंकित समझ में आया? सर ये भी सिग्मा 2pz xyz तो मेटल को लेकर डिसाइड होगा। समझा नहीं कुछ? तो सिग्मा 2p हमने लिखा है, उसका जो xyz है वो तो मेटल को डिसाइड होगा ना कि कौन सा मेटल। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हमें xy को
वैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स रहता है, एक्स वाई जेड फिक्स रहता है, जेड उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहता है ना, उसमें इतना मत जाओ नहीं तो बहुत कंफ्यूज होगा। हो सकता है कि वो जो कॉन्सेप्ट है, ये बॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ और रहता हो, कि कार्बोनिल इंडिविजुअल देखेंगे तो ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहता है। फिर एक्स वाई जेड जब तुम मेटल के साथ बना रहे हो तो फिर वो देखना पड़ेगा, उसका इतना डिटेल में मत जाओ। अच्छा, बेटर डोनर कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, और बेटर एक्सेप्टर कौन होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस सर। सर पॉलिंग स्केल में मैंने मतलब डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख एटम के लिए हम बता, मतलब स्केल जो है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम बताए थे, बट एक्चुअल में एक रिलेटिव टर्म है। इसका कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंड में, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन इज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, वाई इज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी उसमें पाई क्लाउड ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहता है कंपेयर टू कार्बन, शिफ्टेड रहता है वो क्लाउड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट वहां से आता है, और फिर उसको हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी से कैलकुलेट करके बताया था ना। स्केल जो आता है अलग अलग स्केल पे अलग अलग तरीके से, बट एनर्जी के करस्पॉन्डिंग और फैक्टर लेके इस तरीके से कैलकुलेट किया। यहाँ पे आपने जो बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो ज़्यादा जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है चाहेगा ना उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास कम है, या फिर जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो चाहेगा ना उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए। जैसे इलेक्ट्रोफाइल चाहेंगे कि उनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, उस तरीके से। ये जो है एक जनरल पॉइंट है ना। अभी उसका आगे यूज होगा। अब आता है तुम्हारा सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब ये तो उसके लिए पहले उसको बताना तो पड़ेगा कि क्या होता है बॉन्डिंग। अब सिनर्जिक इफेक्ट कैसे आता है वो देखते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अदरवाइज आगे वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा। सिनर्जिक मींस स्ट्रेंथनिंग बेसिकली। अच्छा, अभी क्या है, अभी पूरा प्रोसेस में एक बार रिपीट करता हूं। कार्बोनिल जो है उसका जो कार्बन है वो क्या करता है, या कार्बोनिल अपन मान के चले ऑल टुगेदर, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, है ना, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। मेटल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है इसको, कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग। तो मेटल क्या कर रहा है? मेटल कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कार्बोनिल को क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। एट द सेम टाइम कार्बोनिल जो है, जो फेवर को रिटर्न कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन रिच होने के बाद वापस से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिग्मा बॉन्ड बना के, और मेटल को रिच कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जी। फिर से बता रहा हूं, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर, बाय मेकिंग पाई बॉन्ड एंड मेकिंग CO रिच,
एंड CO क्या कर रहा है, वापस से इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है किसको, मेटल को, बाय मेकिंग सिग्मा बॉन्ड एंड मेकिंग, एंड इसी तरीके से मेटल को रिच बना रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। ठीक है, तो ये होता है सिनर्जिक प्रोसेस। अच्छा, इसमें क्या है, नाउ इफ यू सी देयर आर 5 बॉन्ड्स कार्बन, है ना, कार्बन के 5 बॉन्ड थोड़ी होते हैं, नहीं होता ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है कि मेटल और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, वो पूरे पूरे बॉन्ड नहीं है, वो पूरा का पूरा बॉन्ड नहीं है। तो यहां पे ऐसा है, अगर मेटल और कार्बन का पाई बॉन्ड स्ट्रांग है तो कार्बन और ऑक्सीजन का वीक होगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग है तो मेटल और कार्बन का क्या होगा, वीक होगा। दिस होल प्रोसेस इज नथिंग बट सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट इसे बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ओवरऑल कार्बन के जो बॉन्ड है वो 4 से ज्यादा है, 5 से कम। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से ज्यादा है बट 3 से कम है। मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा है और 2 से, इस तरीके से। 5 बॉन्ड कैसे कम? क्या क्या 5 बॉन्ड कैसे कम? 3 ऑक्सीजन, 1 मेटल और 1 फाइल बैक कर रहे हैं। देखो एक ही रोल बैक डोनेट करता है मेटल। कितने डोनेट करेगा, वो खा लिया ना, एवीएम 5 स्टार। एक बनना ही मुश्किल हो रहा है, दो कहां से बनेंगे, ये ऐसे रहता है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। ठीक है, इसे कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। समझ में आया सभी को? ऑनलाइन है बोलो। यस यस। सुब्रोलिन, सुब्रोलिन समझ में आया? प्रेजेंट है सुब्रोलिन, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ सुब्रोलिन? दक्ष समझ में आया? हाँ सर। साहिल समझ में आया? साक्षी समझ में आया? यस सर। युविन समझ में आया? यस सर। ठीक, चलो लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, तो आगे लिखा रहा हूँ ना, अभी तो सब बताया, वो लिखना भी तो है। एक मिनट, सी ये क्या है?
कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं? हर बार याद नहीं रहता। टाइम से लिखे कि रूम में 13 से आवाज आ रही है क्या? रोहन सर की तो आवाज है, 13 से आ रही है, इधर से आ रही है। सबसे ज्यादा बुलंद आवाज किसकी है? जब स्टार्टिंग ऑनलाइन लेक्चर यहाँ स्टार्ट हुए थे, रोहन सर गेट खोल के पढ़ाते, तो जिस भी रूम में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, और सारे रूम से उनकी आवाज गूंजती थी, इको करती थी ऐसे। बट समीर सर जो है, जैसे उन्होंने जब तुम्हारे से सीनियर बैच को पढ़ाया ना, तो वो जितनी क्लासेस हमारी लगती हैं उनसे डबल उनकी क्लास लगती है। सर हमारे लिए सर एक्सपीरियंस हमको सर आधा कल भी साल हमने 3 घंटे लेक्चर लिया था। कल भी हमने 3 घंटे लेक्चर लिया था। फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट हमको तो रिकॉर्डिंग भेजना था आपको। Electrons rich, so matter's tendency to donate electron will get increased. 4 घंटे बैठ के सर 8 बजे से 8 से 12 अरे ये तो जब हमारी अच्छा, 1 जनवरी को याद, तुम्हारे साथ नहीं हुआ शायद, सीनियर के साथ हुआ। 1 जनवरी को क्या होता है, बंद होता है सेंटर। हाँ सर हमारे साथ उन्होंने दिल्ली ऑफिस से परमिशन ली और बच्चों को 1 जनवरी को बुलाया 4 घंटे की क्लास। हमको आज पिछले संडे 8 से 12 चलता था, बोलते थे कल संडे आ जाना। इंडिपेंडेंस डे कितने बोला था कि बच्चों साथ में बना के 8 से 12 आ जाना। 8 से 12 यहाँ पे नहीं सर, ऑनलाइन स्ट्रॉन्गर इज ऑलमोस्ट उनकी हर वेडनेसडे 4 घंटे क्लास होती थी, 4 to 8 हर वेडनेसडे। 52 वेडनेसडेज में उन्होंने 32 वेडनेसडे काम किया। लेकिन फिर एग्जाम तो उनकी क्वेश्चन आ मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन हाँ, एडवांस बता रहे थे। वो नेगेटिव में नहीं कह रहा हूँ, वो तो बहुत ही अच्छा था। सर बता रहे थे कि एडवांस से सबसे ज्यादा मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स हैं सबके। हाँ और सबसे टफ पेपर आया था उसका पिछले वाले डांस का फिजिक्स सबसे टफ। हाँ, फिजिक्स काफी टफ। क्वेश्चंस बहुत कराते थे ना। हाँ सर बहुत सारा टीचर सब उनकी ओवरऑल भी वो सबसे स्मार्ट थे। एक्सपीरियंस मिलता है क्या सर? हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा। उनकी पूरी एकेडमी थी पहले पंजाब में, आईआईटी के लिए एकेडमी थी उनकी।
रोहन सर भी कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन पूछते थे, मैथ्स भी आता था उनको अच्छे। बट जैसे तुम लोग भी बहुत डरते थे ना समीर सर से, तो तुम लोग भी डरते थे और यहाँ पे भी सब लोग डरते थे। रोहन सर चाहे कोई भी कितना ही बड़ा सर, सब लोग डरते थे। एनीवे कहाँ तक हो गया? हो गया? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन करो, ऑल्दो आंसर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है ना, सो बेसिकली अभी क्या है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड अच्छा कब बनेगा? जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन कंपाउंड है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। बट वैनेडियम V माइनस में है, क्रोमियम अपना क्रोमियम में है, Mn जो Mn प्लस में है। तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, बट इलेक्ट्रॉन रिच किसको कहेंगे? V माइनस को। अलायन है, तो उसका सबसे ज्यादा अच्छा मेटल और कार्बन का बॉन्ड होगा 1 2 3, Mn प्लस का सबसे कम होगा। CO बॉन्ड ऑर्डर अच्छा उल्टा हो जाएगा, CO बॉन्ड लेंथ वो उसका भी उल्टा हो जाएगा। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेटल कार्बोनिल इससे। ठीक है, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों में से कैसे भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन। ऑर्डर जो है वो निकालना पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, लिख लो सब लोग। हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए कंपेयर कर सकते हैं। वैसे भी पूछ सकता है वो, इसके अलावा भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम जेड इफेक्टिव से कंपेयर कर सकते हैं। जेड इफेक्टिव से कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर तो Mn प्लस का हो जाएगा। बट यहाँ पे हम मेटल और कार्बन का ही बॉन्ड देख रहे हैं ना, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो जेड इफेक्टिव से यू गेट टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स, नॉट जस्ट बिटवीन मेटल एंड कार्बन। हियर वी आर बीइंग स्पेसिफिक। कॉम्प्लेक्स बचे। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन भी तो है। डन। ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं? ये कुछ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है, उनके स्ट्रक्चर्स है, सब बना लो स्ट्रक्चर्स। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी एक बार तुम्हारा पैकेज देना यार, यहाँ पे देने का मन नहीं था ना। एक बार ये मत लिखना,
प्लस ओमेगा ओमेगा सी ये FeCU9 था ना जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे, Fe2CU9। चलो उसका स्ट्रक्चर बना। नहीं Fe2CO8 होगा, 10CO9 सर वो कोबाल्ट, हाँ वो कोबाल्ट है यार, पहले तो मेटल ही होगा ना, दूसरा वाला कार्बोनिल है। सर Mn2CO10 कैसा मतलब स्ट्रक्चर नाम क्या होगा? डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज, नहीं डेका कार्बोनिल पहले आया है, उस तरीके से तो नेमिंग करते, पहले तुम्हारा लिगेंड आता है उसके बाद मेटल आता है। यस सर, पहले लिगेंड फिर सी Fe2CO9 Fe2CU9 ना, चलो इसका बनाते हैं। एक ब्रिज बॉन्ड बनेगा इसमें Fe2CU9 में। और इसका ये निकाले, ध्यान से देखना, बाद में लिख लो, एक बार देख लो। आयरन कितना है? 26 इक्वल देखेंगे यार, दोनों एक साथ कैसे देखेंगे? देख सकते हैं बट डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, बात तो एक ही है। प्लस अच्छा, लेट्स फोकस ऑन दिस आयरन। देखो 4 कार्बोनिल जो है वो तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे, यस सर, ठीक है, ये 4 कार्बोनिल। ब्रिज वाला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन तो Fe को दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Fe को दे रहा है, एक के पास कितना आ रहा है? ब्रिज सी। आयरन के साथ तो क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक एक शेयरिंग है, यस सर, है ना? तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्स्ट्रा। हाँ सर, कितने हो गए टोटल? 36 कितने हो गए टोटल? 36। 36। लास्ट वाला बताता हूँ भाई, आयरन आयरन का भी तो बॉन्ड है, भूल गए क्या? एक पे देखना तो दूसरा। अरे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमारा मेन एम है, तो एक आयरन दूसरे आयरन से भी तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, शेयरिंग है ना। पहले वाला वन कितना? ऊपर वाला ब्रिज सी लिखा सही है ना? लिखा हुआ है, ये क्या है? फ्रॉम Fe। ठीक है, मैंने ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके का निकालना। अब देखो मैं एक कंपाउंड देता हूँ जो आज हम डिस्कस कर रहे थे यार। अरे कितने लोगों के पास ये वाली बुक है, वीके जायसवाल? ग्रुप पे अपलोड की थी मैंने फर्स्ट ईयर में, किसी ने डाउनलोड नहीं की होगी? पीडीएफ, हाँ बस बुक चाहे पीडीएफ हो जाए एक ही तो बात है। सर कौन सी? सुनील क्या बोल रहे हो? सर कौन सी बुक? ये वीके जायसवाल ओके ना, पीडीएफ अवेलेबल है। तो देखो जिसको बुक बहुत अच्छी है, इस बुक में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि लेवल 1 कंप्लीट कर दो, है ना?
पहले पैकेज, उसके बाद टाइम बचे तो, ये तुम्हारे ऊपर है, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि बुक कर लोगे कोऑर्डिनेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सारे वेराइटीज कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि ब्लॉक्स के लिए अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक्स में ऑलरेडी तुम पैकेज कर लो, एनसीईआरटी कर लो, उतना ही बहुत है अभी के लिए, है ना, उतना ही हो जाए वही बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन सेंस इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो बुक कर लोगे तो सही हो जाएगा, और केमिकल बॉन्डिंग बाद में करेंगे। सर आपने कब से किया आपने बताया स्टार्टिंग? अरे मेरी ड्राइव में मिल जाएगी यार। ब्रिज्ड वाला सीओ है, उसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। हाँ मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो Fe को दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास पेयर है ना। अब पेयर अगर एक Fe होता तो पेयर देता, बट अभी एक इलेक्ट्रॉन एक Fe को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Fe को दे रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट या हाफ? बॉन्ड ऑर्डर वन ही होगा ना, हाफ क्यों? अब पहले तो कोऑर्डिनेशन था ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ही नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही नहीं है आयन के साथ। अच्छा चलो एक और हम क्वेश्चंस करते हैं, एक और हम क्वेश्चन करते हैं, इसका अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास है मॉलिब्डेनम, डन। सवाल करो इसको। चलो इसके बाद सर इसमें ये क्या है? EA 42 52 is आंसर। रट्टा मारा है 53 ना, गलत। 52 भी गलत है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो। एक दो तीन चार पाँच 42 है ना? 10 कितना बोल रहे हो? 56। सर 42 57 है। ये एक कॉन्फिडेंस से कैसे वॉलेट ने कभी देखा है? हाँ कौन सा क्या बोला तुमने? 57। वेरी गुड वेरी गुड। गलत है वो। ऐसे कर रहा है ऐसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइडियली क्या आना चाहिए? आइडियली 54 आना चाहिए, राइट? तो अब सोचो कैसे आ रहा है 54। आंसर 54 ही है। तभी तो स्टेबल है। अच्छा चलो मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, आप कर सकते हो, ठीक है? अपन कल कर लेंगे 6:45। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, चलो हम ये करते हैं यहाँ पे 649 हो गया, पता ही नहीं चला। चलो हम ये निकालते हैं, मॉलिब्डेनम का क्या होता है 42। तो अब देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो एक नेगेटिव चार्ज किससे आ रहा है? रिंग से आ रहा है। यस और दो नेगेटिव चार्ज किससे आ रहे हैं? Cl से आ रहे हैं। अगर हम एक मॉलिब्डेनम पे फोकस करें, अगर हम एक मॉलिब्डेनम पे फोकस करें तो दो नेगेटिव किससे आ रहे हैं? Cl से आ रहे हैं, और एक नेगेटिव किससे आ रहा है? रिंग से आ रहा है। एवरेज आउट करेंगे ना, यहाँ पे कितने हो गए? 3 नेगेटिव हो गए, तो मॉलिब्डेनम का कितना हो गया? +3।
ये 3 कैसे? एक यहाँ से, सर ये वो एक वहां से कैसे? पेंटाडाइन है ना, अभी तो डिस्कस किया था ये वाला। तो हमारा घर सीरियस है। यही तो किया था यहाँ पे। सर लेकिन हमने तो बस ये देखा था कि कितने पाई बॉन्ड्स चार्ज की बात हो रही है अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। कैसे? -1 है ना, ये इसका चार्ज तो -1 ही है ना, तो ये -1 होगा तो ये मॉलिक्यूल में +1 आएगा ना। सीएल से दो, 2 Cl से आएंगे, एक तो दो, -1 -1 -1 डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, टोटल 4 माइनस आए, हाँ सर, एक मॉलिक्यूल पे 2, एक मॉलिक्यूल पे 2, +3 आ गया। हाँ किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक, प्लस। अच्छा, बट इलेक्ट्रॉन तो सारे क्लोरीन से आ रहे हैं, यस सर, इलेक्ट्रॉन तो सारे क्लोरीन से आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे सर, और इससे कितने आ रहे, रिंग से कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं फ्रॉम रिंग, ठीक है। और 4 × 2 ये किससे आ रहे हैं? क्लोरीन से आ रहे हैं। कितने हो गए? 54 4 × 2 53 हो गए। सर, सर एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से भी तो आ रहा है, वही मुझे लगा मिस कहाँ से हो रहा है। फ्रॉम 4 × 2 क्लोरीन से बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, एक मॉडल इंक्रीज होती है, बैक बॉन्डिंग। क्लोरीन से बेसिकली क्लोरीन जो है, बैक बॉन्डिंग क्लोरीन से कैसे होगी? मेटल से होगी अगर होगी तो। बस पैसा खा लेते हैं। क्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन है। कितना हो गया? 54। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस। अब ये तो कॉम्प्लेक्स, इस तरीके का और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, तो एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सर मतलब हमने वहाँ पर -5 तो 2 क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएंगे ना, हमें एक से से हाफ focus- भी मान लेंगे अगर समझना हो। टोटल कितने हो गए? 6 माइनस है, मतलब सर सिमेट्रिक लेना है हमें। सिमेट्रिक लेना, या तुम टोटल ले लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, या फिर सिमेट्रिकल ले लो। यस सर, मेरे को सिमेट्रिकल ज्यादा सही लगता है, उस तरीके से। डन। किसी को डाउट है तो बोलो। अरे इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, ये PPS3 के बारे में क्या कमेंट करोगे? SFL होगा या WFL होगा? व्हाट डू यू थिंक? तुम बताओ आयुष। Ni+2 को क्यों देखते हैं? हम तो लिगेंड को डायरेक्टली देखते हैं ना, अगर वो SFL या WFL। समझा नहीं? तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो लिगेंड को तो हम SFL है या WFL है तो इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं, एक्सेप्शन में मत जाओ अभी। और एक्सेप्शन में हमने PPS3 को तो कुछ बोला ही नहीं है। नहीं वो ठीक, बट PPS3 इन जनरल क्यों SFL क्यों? लोन पे है ना, उससे डिसाइड होता है। लोन पे तो लोन पे होने से क्या फर्क पड़ता है यार? H2 में भी है। होगा उसमें नाइट्रोजन सर क्या बोल पीएच क्या बोल रहे हो? पायरिडिन है। पायरिडिन कहाँ से आ गया नहीं यार? पैराडिन नहीं है, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फेट, वेरी गुड। तो फिनाइल है इसमें बेसिकली, बेंजीन रिंग है, वो तो बेंजीन रिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। मेन तो तुम्हारा डोनर कौन है? क्या बोल रहे हो? कार्बन कहाँ से आ गया? फॉस्फोरस है यार, सीधा दिख रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोरस। इसके बाद लोन पेयर है यहाँ पे, हाँ। फॉस्फोरस क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। हम हाई किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हैलोजेंस, हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
इनको ही तो हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बोलते हैं, बाकी किसी को थोड़ी बोलते हैं। नहीं बोल तो फास्फोरस तो नहीं आता हाई में, नहीं तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, इसका मतलब क्या होगा? SFL SFL। ये क्या होगा? SFL होगा। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्लोरीन 2 है और क्लोरीन क्या है? PPS3 क्या है? सभी 2 है। आना क्या चाहिए? बढ़ाता क्या है? अब इसमें क्या होता है, PPS3 जो वापस कुछ बताया नहीं है मैंने, कुछ बताया नहीं है मैंने, आएंगे उस पे। PPS3 जो है इट इज बल्की ग्रुप। ये क्या है? बल्की ग्रुप है PPS3। तो बल्की ग्रुप होने की वजह से स्क्वायर प्लेनर में ये स्टेबल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना है? 109। तो उसमें वो स्टेबल होता है, इसमें स्टेबल नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल। है ये SFL, होना चाहिए SFL, बट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ये नहीं होता। ये क्या बना देता है? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि ये टेट्राहेड्रल स्टेरिक क्राउडिंग रीजन इसका ये इन स्क्वायर प्लेनर। इंपॉर्टेंट, एडवांस में ज्यादा चांस है पूछने का, मेंस में तो नहीं पूछे, बट तुम्हारे आकाश के टेस्ट में आ सकता है। तो ये sp3 हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन डिफरेंट है, इसलिए मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा और मुझे आई एम सरप्राइज कि तुमने आज पूछा क्यों नहीं। वो वहां पे मार्क किया हुआ था बट तुमने पूछा नहीं, तुमने स्किप कर दिया। नहीं सर, मैंने पूछा तो सही, मैंने तो बोला था सर कि ये PPS3 क्या होगा, ऐसे बाद में बताऊंगा। उसके आगे नहीं जा पाया। उसके आगे पूछेंगे तुमने? मैंने ऐसे में बोला, मैंने छोड़ दिया। वही मुझे लगा तुम पूछ क्यों नहीं रहे, तो मुझे लगा ठीक है कोई क्लास में। नहीं, फिर मुझे लगा कि SFL जो होगा तो SFL से कर डालेंगे, क्योंकि मैंने आंसर नहीं कैलकुलेट किया था उसका। कोई बात नहीं। अगली बार देखते हैं। डन। चलो हम इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इस कंपाउंड में क्या है, एक O2 है, दूसरा O2 ब्रैकेट के अंदर है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो O2 नॉर्मल वाला है वो क्या है, डाई ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -2 पे है, ठीक है। O2 जो ब्रैकेट वाला है वो क्या है, पर ऑक्सीजन। O2 2 माइनस, नहीं याद ही करना है, तो इसका कुछ ऐसा वो लॉजिक नहीं है इसमें कुछ, ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ये तुम्हारे पेपर में, टर्म टेस्ट या फिर AIATS में पूछ सकते हैं इसके ऊपर। यूटी वगैरह या मेंस वगैरह में नहीं आएगा ये सब चीजें। ना हार्ड हाँ, इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो आएगा ही नहीं। चलो इसका हम आईपीएक नेमिंग लिखते हैं। पोटेशियम डाई अमाइन आएगा ना पहले, यस सर, फिर आएगा डाई साइनो सी आता है, डाइस, डाई ऑक्सो, अब तुमको क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकालो, अरे निकालो, पेपर पेन से निकालो। किया मैंने, गलत है। सिक्स किस पर निकालना? अब कैसे
इस पे हाँ निकल पेपर पेन पे निकालो यार। अब आया ना सही? क्यों क्यों आया सही? पेपर पेन यूज किया है। हवा में हमेशा गलत आता है। मतलब एग्जाम में करो कुछ कुछ क्वेश्चंस, बट वो कब, जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, उससे पहले पेपर पेन ही यूज किया करो। अच्छा यहाँ पे क्या है, K2 +2 है, ठीक है, ये -2 है, ये -4 है, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो दो ऑक्सीजन पे -4 आएगा, दिस इज -2, तो कितना हो गया टोटल? -6 हो गया, तो ये कितना हो गया? +6 आ गया। क्या हुआ इसको डाउट हो गया? भाई के पास नहीं बैठे, उधर ही बैठे थे सब लोग यहाँ। पापा इधर ही बैठा था, उसका बैठ नहीं था। ठीक है। और कौन सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने बोला था क्लास में डिस्कस करने के लिए? हाँ चलो कोई नहीं, देख लेंगे बाकी बातें। तो हमारा कार्बोनिल हो गया है। सर वो डबल सॉल्ट अच्छा COCl3NH3 वाला क्या? अच्छा नहीं नहीं वो तो अलग है, चलो कोई नहीं, बट उससे मुझे वनर्स थ्योरी वाला बात याद है। अरे यहाँ पे एक छोटा सा